इस पूरे चैप्टर का निचोड़ राम जी कह रहे हैं। भुजंडी जी सुनो, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। अब इसमें दो बातें बिल्कुल ध्यान देना। भगवान का परम प्रिय बनना है तो आपको दो बातों पर बहुत गौर फरमाना होगा, कायदे सुनना होगा। भज, भज और शर्त है कपट तज। भज कपट तज मोह परम प्रिय सोय। अब भज माने क्या होता है और कपट माने क्या होता है, ध्यान देकर सुने। भज माने क्या? भज माने माला करना। भज माने संस्कृत भाषा में भज माने होता है भज सेवायाम। भज माने सेवा। अब सेवा वो कई प्रकार की हो, जैसे ये कथा हो रही है, हमारे साहब सिंह जी ने 51 रुपए की सेवा किया। इसमें 51 रुपए की सेवा, ये भी सेवा ही है, भजन ही है। खाली माला ही करके बैठो वही भजन नहीं होता है। परमात्मा की सेवा के कई एंगल हैं। जैसे इस पंडाल में कई लोग झाड़ू मारते होंगे आपके आने के पहले 3 बजे 4 बजे। अब कोई कह रहे इसमें क्या है, तो झाड़ू मार रहे हैं खाली, झाड़ू मार, इसमें क्या है? हम पुजारी हैं, हम घंटी लाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे, हम पुजारी हैं, हम भक्त हैं। गलत। खाली घंटी लेके टुन 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 करना ही भक्ति नहीं होता है। परमात्मा की किसी भी प्रकार की सेवा आप करो वो भक्ति ही होती, भजन ही होता है। भज सेवायाम, वेद का मंत्र है ये। भज माने सेवा। लेकिन वो सेवा में शर्त लगी है भज कपट तज, तब मोह परम प्रिय सोय। सेवा विद कपट नहीं, सेवा विदाउट कपट। अब कपट माने क्या होता जान लो फटाफट सब लोग। सेवा करो और विद कपट करो तो सेवा से भगवान खुश नहीं होंगे। सेवा विदाउट कपट होनी चाहिए। कपट माने कि हम जब किसी की सेवा करें तो उस सेवा का अहंकार पाल लें। मेरे बेचारा जड़ा रहा था बेचारा, तो मैंने कंबल बंटवा दिया, फिर 1500 कंबल लाए, 500 कंबल लाए, मैंने बंटवा दिए। बेचारे मर रहे थे, सब सुकुट रहे थे। मैं गया फिर लखनऊ, वहां से कंबल भराए एक गाड़ी, आके बंटवा दिया फिर मैंने। अब ये सेवा तो हुई, लेकिन विद कपट सेवा हो गई, विद कपट। और कथा हो रही थी, बेचारे पांडे जी घूम रहे थे गली गली, मैंने फिर 11,000 दे दिया। फिर ले जाओ करो मौज करो, 11,000 ले मुझसे। सेवा तो कर दिया आपने, लेकिन वो सेवा विद कपट सेवा हुई, विद कपट। भगवान कहते हैं सर्व भाव भज कपट तज। सेवा अहंग भाव से न की जाए, सेवा दिखाने के भाव से न की जाए, सेवा बस खाली सेवा के भाव से की जाए, ये सेवा होती है कपट तज सेवा। और राम जी कहते हैं वो मुझको परम प्रिय हो जाता है जो कपट तज के सेवा करता है। कपट छोड़ के मैं कर रहा हूं, मैंने किया है, ये दिखाने के भाव से सेवा करोगे तो सेवा वो राम जी को स्वीकार नहीं होती। वो थोड़ी ताली बज जाएंगी, थोड़ी वाहवाही हो जाएगी, अरे वाह भाई वाह, तुमने तो हमारा क्या बढ़िया काम किया है, ये हो जाएगा थोड़ा सा बस, बाकी कुछ नहीं होने वाला। भाई बहन, मैंने आपसे पर साल एक बात कही थी, याद होगी तो, ये 2 शब्द हैं सन और सिन। याद है सबको? नहीं याद है? पर साल सुना था, नहीं याद? 2 अक्षर है इंग्लिश में, सन और सिन। सन की स्पेलिंग है यस यू एन, यस यू एन, यू माने तुम, आप, और सिन माने होता है पाप, उसमें लगा है आई, यस आई एन। और देखो दोनों में यस, दोनों में एन, यस यू एन और यस आई एन। सन माने प्रकाश सूर्य और सिन माने पाप। अंतर कहां आ गया? जब यस दोनों में है, यन दोनों में है, डिफरेंस कहां पैदा हो गया कि वो पाप हो गया, वो प्रकाश हो गया? बस खाली अंतर आ गया आई और यू का, बस आई लग गया। आई माने मैं, मैंने, मैं और मैंने। तो चाहे जो किए हो, बीच में मैं घुसेड़े कि सिन, मंदिर बनवाए और मैंने बनवाया, पाप, पाप हो गया। भंडारा किया और मैंने करवाया, पाप हो गया, पाप, तो सिन हो गया। कैकेयी यही तो बोल के पापिनी कहलाती है। कैकेयी भरत जी जब आए तो बोली तात बात मैं सकल संहारी, सारा गेम मैंने फिट कर दिया आपके लिए।
आई घुसेड़ दिया बीच में, मैं सकल संवारी। तो कई को भरत जी ने कहा, पापी ने सबई भांति कुल नासा, पापी ने है तो सिन। हनुमान जी यू लगाए, तभी तो कनक भूधराकार शरीरा, सोने के समान चमक रहे। आई लगाओगे तो पाप हो जाएगा, यू लगाओगे तो प्रकाश फैलेगा। किसी भी काम को करो और उसके बीच में यू लगा दो। यू माने मेरा आपकी कृपा से, तुरंत यू लगाओ बीच में, नहीं तो फिर सिन हो जाएगा, सन नहीं हो पाएगा। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। और भुसुंडी बाबा ने पूरी राम कथा कहने के बाद और अपना रहस्य भी कहने के बाद, मैंने कैसे कैसे राम के अंदर देखा, फिर अंत में बाबा बोले एक बड़ी प्यारी बात भुसुंडी जी कि गरुड़ जी ये तो कथा हुई, जो मैंने कहा है राम कथा थी। अब एक बात और सुन लो कथा के अंत में। तो भुसुंडी जी बोले, निज अनुभव अब, अभी तक जो मैंने कहा है ये सब लिखा पड़ी थी, लिखा पड़ी। वो कबीर ने कहा था, तुम कहते हो कागज लेखी और हम कहते हैं आंखें देखी, आंखें देखी। तो अभी तक जो मैंने कहा है सब वाल्मीकि रामायण, फलानी रामायण सब लिखा पड़ी वाली बात थी। लेकिन अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं वो मेरा खुद का अनुभव, निज अनुभव। निज अनुभव अब कहां खगेशा, निज अनुभव अब कहां खगेशा, बिनु हरि भजन ना जाई कलेशा, बिनु हरि भजन ना जाई कलेशा। ये मैं 27 कल्पों से यहां बैठा हूं, 27 कल्पों से मैं 27 बार राम का जन्मोत्सव मना चुका हूं और 27 कल्पों का मेरा अनुभव बता जा रहा हूं कि बिन हरि भजन न जाए कलेशा। तो जीवन के क्लेश हैं बिना भजन के नहीं जाने वाले। मैं आपको बिल्कुल सत्य बोलूं मित्रों, बिल्कुल खरी खरी बोलूं, योग का विकल्प है संसार में, ज्ञान का सब्स्टिट्यूट है संसार में, वैराग्य का विकल्प संसार में, यज्ञ का विकल्प संसार में है, लेकिन भजन का विकल्प संसार में कोई है नहीं। योग न करो, उसके बदले ये कर लो तो आप फिट रहोगे। कपाल भाती मैं निंदा नहीं कर रहा, करो वो भी करो, लेकिन योग न करो उसका विकल्प मौजूद संसार में है। उठाओ फावड़ा और 2 बीघा करना गोड़ो, मजाक नहीं कर रहा। तो आपको कपाल भाती कोई काम ही नहीं, कोई काम नहीं पड़ेगा, उसका सब्स्टिट्यूट है। योग का विकल्प है, ज्ञान का विकल्प है, वैराग का विकल्प है, तपस्या का विकल्प है, यज्ञ का विकल्प है, लेकिन भजन का विकल्प नहीं कोई है। भजन तो बस भजन ही करना पड़ेगा, उसके बदले हम ये कर लें, उसके बदले ये कर लें, जहन्नुम पहुंच जाओगे। हाँ? क्लेश नहीं मिटेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है कि बाकी कुछ ना भी कर पाओ लेकिन एक काम तो करते रहो, कल्याण चाहते हो तो। कौन सा काम? सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, सुबह शाम हरि सुमिरन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, मुक्ति का प्यारे तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, और रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा
हरि का भजन कर ले रोज। थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा। हरि को भजे तो हरिमय हो जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा से हरि का मिलन कर ले। आत्मा से हरि का मिलन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन 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 कर ले। सुनि भुसुंड के बचन सुहाए। हर्षित खगपति पंख फुलाए। गरुड़ जी राम कथा सुने, ये राम रहस्य सुने, प्रसन्न होके गरुड़ ने अपने पंख फुलाए। पंख माने फुलाए माने यूं यूं जरा रेडी हुए। किस लिए? उड़ान भरने के लिए, उड़ने को तैयार हुए। राम कथा सुन के उड़ने को तैयार हो जाना, ये सूत्र है राम कथा का। राम कथा सुनने के बाद और खास करके उत्तरकांड सुनने के बाद, आखिरी साल सुनने के बाद आप भी पंख फुलाओ। खाली सुनो मत, ये कथा का संदेश देखिए, पंख फुलाए, उड़ान भरने को तैयार हो जाओ। राम कथा सुने हैं, अब हम नीचे नहीं जाएंगे, उड़ान भरेंगे हम भी। अब हम अधोगामी नहीं बनेंगे, अब हम ऊर्ध्वगामी बनेंगे। अभी तक हम जहन्नुम जा रहे थे, अब हम जन्नत को जाएंगे। अब हम ऊपर की उठेंगे। राम कथा सुन के भी अगर नीचे ही गिरते रहे तो फिर क्या यहां करने आए हो? 7 साल से यहां घास खोद रहे बैठे पंडाल में। अगर राम कथा सुन के भी आपकी गति यूं ही रही जहन्नुम की ओर, तो 7 साल आपने पंडाल में घास खोदी है केवल बस। राम कथा सुनने के बाद पंख फुलाओ कि अभी तक मैं नीचे जा रहा था, अब 7वां साल सुन रहा हूं राम कथा का, इसके बाद ऊपर जाऊंगा, अब ऊपर उठूंगा संसार में।